आज हम सभी तिगांव क्षेत्र से और तहसील तिगांव से आए हुए हैं। लगभग 15 गांवों के लोग हैं। इन गांवों के जमीन के ऊपर HSBP हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस आए हुए हैं कि भाई ये जमीन एक बार होगी। अखबारों के माध्यम से भी पता लगा और HSBP के कुछ अधिकारी गांवों में जाके भी बता के आए। आज हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं। हम वहाँ पे 1-1, 2-2 एकड़ जमीन के मालिक हैं, किसी के पास आधा एकड़ है। हम और हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए आपसे ये निवेदन है कि भाई ये जमीन एक बार नहीं होनी चाहिए। हमारी ये जमीन किसी भी सूरत में एक बार नहीं होनी चाहिए। आज आपसे बड़ा नेता और आपके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं भाई हमारी नचौली की, खेड़ी कला की, शाहबाद, दुआपुर, फतेहपुरा, ताजापुर, बदरपुर, धैकोला, तिगांव, भैंसरावली, इन गांवों की और भी कई गांवों की जमीन जा रही है। आपसे निवेदन है भाई हमारे यहाँ ये सेक्टर नहीं बनने चाहिए, कहीं और बना ले, दूर दराज कहीं बना ले। वो बात नहीं कहना चाहते हम भाई क्या रेट आज चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हम तो किसी भी सूरत में इस जमीन को एक बार नहीं करवाना चाहते। मैं आपसे निवेदन, एक और रिक्वेस्ट है कि ब्लॉक हो रहे वो अनब्लॉक हो जाए तो मंत्री जी, और बहुत बड़ी बात है कि भाई ये ब्लॉक जो हो रहे हैं उससे ना रुकावट बहुत आ रही है। तो मंत्री जी से निवेदन है कि इन्हें अनब्लॉक भी करवा दें। कुछ सेक्टर जो ब्लॉक कर रखे हैं उन्हें ओपन कर दो जी। हमारे पूर्व विधायक भाई नागर जी और इलाके से आई हुई तमाम सरकारी पत्रकार और छायाकार, अभी एक विषय जो बहुत जोर शोर से इलाके में चल रहा है, जमीन अधिग्रहण। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं, लेकिन एक विश्वास आपको, आपकी मर्जी के बगैर आपकी जमीन को कोई नहीं ले सकता। और ये मैं इसलिए कह भी सकता हूँ क्योंकि ललित भाई अब कांग्रेस में नहीं है। ये अधिग्रहण का काम कांग्रेस की सरकार किया था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, किसान की मर्जी के बगैर 1 इंच जमीन की एक बार नहीं की और ना आगे होने वाले। ये सरकार का पोर्टल है ई-भूमि पोर्टल। उस सेक्टर रिजर्व लैंड में 123 भी है और दूसरे काम भी है। सरकार ने किसानों को ऑप्शन दिया है, आप चाहें तो सरकार आपकी जमीन को आपकी सहमति से लेने को तैयार। सरकार जमीन लेगी, आपकी सहमति से लेगी। रेट तय आप करेंगे, सरकार को पसंद होगा तो ले लेगी, ना होगी तो छोड़ देगी, एक बार नहीं करेगी। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ये स्वैच्छिक है, ये सरकार की तरफ से जबरदस्ती नहीं है, ये किसान के लिए स्वैच्छिक विषय है। उसकी मर्जी है तो दे, मर्जी है तो ना दे। और जो रेट किसान तय करेगा, सरकार को पसंद होगा तो ले लेगी, ना तो किसान मालिक है उसको। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, आपके ऊपर है। आप देना चाहते हो, नहीं देना चाहता, इसलिए सरकार की कोई बाध्यता इस पर नहीं। इसलिए आप निश्चिंत रहें। जब तक आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ सेक्टर सरकार ने कोटा के लिए रिजर्व ब्लॉक कर रहे। अब मैं सारे अखबार वाले खड़े में अकेले बता दूंगा। ठीक बात है। अगर आप मजबूत रहे तो ये ओपन भी हो जाएंगे, चिंता मत करना। आज सारे आए हैं तो मजबूत हैं। ठीक है।
मजबूत रहेंगे। मजबूत रहे हैं सदा से, मजबूत सदा से रहे। तो इसलिए और जमीन जितनी बचा के रखोगे उतना ही फायदा। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैं लंबा चौड़ा भाषण बता दूँ, कहीं आप सारी सरदारी आइए, मैं आपको पूरा पक्का भरोसा देता हूँ कि आपको एक बार की चिंता नहीं करनी, कोई आपकी जमीन को धक्के से एक बार नहीं करेगा, आपकी मर्जी पर है सब कुछ।